तो और मेरी टेक फैमिली, क्या हाल चाल है सबके। आज देखो, प्रॉमिस मैंने पूरा किया, मैं आ गया हूँ टेक न्यूज लेके। शुरू करेंगे। अभी देखो, इतनी बढ़िया टेक न्यूज आई है ना, मतलब आज 1 जुलाई है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज ही के दिन नथिंग फोन 3 भी लॉन्च होने वाला। मैं तो भाई एकदम एक्साइटेड हूँ उसके लिए। 6 PM IST पे उसको लॉन्च शेड्यूल किया गया उसका। एंड भाई साहब, इतने गजब के लीक्स निकल के आ रहे हैं ना, मतलब मैं मतलब खुद ही इतना एक्साइटेड हूँ। मैं तो सोच नहीं सकता आप कितने एक्साइटेड हो गए सुनने के लिए कि उसमें क्या क्या रूमर्स और स्पेक्स निकल के आ रहे हैं। अभी जैसे जैसे हम बात करते जाएंगे ना आगे, नथिंग फोन 3 तक भी पहुंचेंगे, लेकिन अभी के लिए शुरुआत करूंगा मैं OnePlus Nord CE सीरीज के साथ। OnePlus Nord की जो CE5 सीरीज है ना, वो आने वाली है। उसके अंदर 2 फोन रहेंगे, एक OnePlus Nord 5 और एक OnePlus Nord CE5। लास्ट ईयर के जैसे आपको पता ही है कि OnePlus Nord 4 और CE4 आए थे, बहुत ही बढ़िया फोन थे, गजब का एकदम स्पेसिफिकेशंस लेके आए थे। OnePlus Nord 4 में तो यूनिबॉडी मेटल डिजाइन था, मतलब पूरी बॉडी उसकी मेटल की थी। जैसे आपको याद होगा 2018-19 तक मेटल बॉडी फोन आया करते थे, जैसे Note 5 Pro अभी भी मेरे पास है, मैं उसको यूज करता हूँ भाई, इसमें GPS की तरह। वो फोन मैंने वैसे लगाया हुआ है। तो वो एक क्रेज था उस टाइम पे कि मेटल बॉडी का, उसके बाद वो पॉलीकार्बोनेट और ग्लास और वो सब का चल गया चलन। अभी भी सिर्फ मेटल बॉडी जो आती है वो हाई एंड फोन्स में आती है, और उसमें भी फुल बॉडी मेटल की नहीं रहती, जो सिर्फ फ्रेम रहता है वो मेटल का रहता है। अभी अगर जैसे हम बात करें Nord 5 की, तो वो भी मेटल बॉडी में ही रहने वाला है, सेम जैसे Nord 4 था। स्पेसिफिकेशंस पे अगर आ जाए तो वैसे पता चल रहा है कि 8s Gen 3 स्नैपड्रैगन का जो 8s Gen 3 प्रोसेसर है वो हमें देखने को मिलेगा। OnePlus Nord 5 की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, Nord CE5 की मैं आगे बात करूंगा। और जो कूलिंग सिस्टम है 7300 mm³ का जो कूलिंग सिस्टम है वो आपको मिलने वाला है। बहुत ही गजब कराने वाला है, बहुत ज्यादा एरिया कवर करेगा फोन का, तो वो मतलब हीट होते ही ठंडा हो जाएगा भाई। कुछ इस तरीके से सिस्टम समझ सकते हो आप। आगे चलते हैं डिस्प्ले की तरफ। तो 144 हर्ट्ज का जहां तक मुझे लग रहा है कि होना चाहिए LTPO, जिसमें वेरिएबल फ्रेम रेट्स रहते हैं, लेकिन नहीं रहता तो OLED या POLED कुछ इस तरह का सिस्टम रहने वाला। 144 हर्ट्ज जहां तक मुझे लगता है कंफर्म है। और 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप रहेगा, मतलब 2 कैमरा पीछे, 1 कैमरा आगे। तो बढ़िया है भाई, कैमरा सेटअप 50 मेगापिक्सल का मिल रहा है, तो बहुत ही मेरे को लग रहा है सही चीज है। आगे चलते हैं तो आपको मिलेगा लो लाइट फोकस कैमरे के अंदर और मल्टी फेस डिटेक्शन। यही जो नेचुरल टोन्स है वो बैक कैमरा के अंदर उसको थोड़ा सा ज्यादा बेटर ऑप्टिमाइज किया जाएगा कि जो फोटोज है वो ओवर सैचुरेटेड ना लगे। 4K 60 FPS आपको दोनों कैमरा में मिलेगा, बैक फ्रंट। OnePlus AI यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा, अभी जो आया है कौन सा है, OnePlus आपका 13S जो आया है, उसके अंदर OnePlus AI देखने को मिला। एक डेडिकेटेड उसमें बटन भी था। तो वो सारी चीजें हैं जिसपे फोकस रहने वाला है कंपनी का। ऑक्सीजन OS तो है ही, और लाइफ टाइम डिस्प्ले वारंटी है। OnePlus ने ग्रीन लाइन का जब से इशू आया है मार्केट के अंदर, OnePlus ने वो भी देना शुरू कर दिया है। आगे बात करेंगे OnePlus अब Nord CE5 की। तो मेरी एजम्पशन है, क्योंकि इसकी कुछ एक्चुअल ऐसे मतलब लीक्स वगैरह तो जहां तक मैंने सोर्सेस से पता किया नहीं आया फिलहाल तक, तो MediaTek 8 सीरीज का प्रोसेसर हो सकता है। स्नैपड्रैगन का आपको Nord 5 में देखने को मिलेगा। CE5 में आपको MediaTek 8 सीरीज का प्रोसेसर मिलेगा, Dimensity 8000 कुछ सीरीज जैसे इनकी रहती है वो वाली। 6.7 इंच का डिस्प्ले रहेगा, लास्ट टाइम भी शायद इतना ही था। या फिर अगर स्नैपड्रैगन में जाते हैं तो कौन सा प्रोसेसर रहेगा? गाइस आप लोग कमेंट में मुझे बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है, MediaTek का प्रोसेसर रहेगा, स्नैपड्रैगन का रहेगा। अभी 7000 mAh की बैटरी जहां तक लीक्स आ रहे हैं रहने वाली है, अप टू मतलब 7000 तक तो देखो मैक्सिमम भी आई है, 7500 भी आ चुकी है। OnePlus मुझे लगता है 7000 तक ही देगा इसके अंदर, 6500-7000 के अराउंड। 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा रहेगा, 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले इसमें रहेगी। 144 हर्ट्ज Nord 5 में थी, CE5 में क्योंकि थोड़ा सा नीचे का मॉडल है तो उसमें 120 हर्ट्ज दे दिया, थोड़ा सा प्राइस कम रहेगा।
अगली खबर की बात करते हैं तो भाई साहब नथिंग फोन 3 मेरा फेवरेट है। नथिंग 2A प्लस मैंने जस्ट परचेज किया, अब मेरे को लालच आ रहा है। अरे वाह, कोई बात नहीं, हम अपने आप पे कंट्रोल करेंगे अपनी फीलिंग्स पे। अभी नथिंग फोन 3 मेरे को आज ही लॉन्च है, जुलाई 1 नहीं, आज नहीं है, एक सेकेंड, आज तो 30 तारीख है ना, कल है, कल। अच्छा अच्छा ठीक, मैं सही बोल रहा हूँ, पता नहीं भाई, मेरे को डेट भी चेक करनी पड़ेगी। मेरे को लग रहा है कल ही है भाई 1 जुलाई। मैंने इंट्रो में भी गलत बोल दिया, चलो कोई बात नहीं। लीक्स की तरफ आते हैं। इस बार इन्होंने ग्लिच सॉरी माय भाई, इस बार इन्होंने जो ग्लिच इंटरफेस है ना, जो लाइट्स रहती है पीछे फोन के, वो उसको डिच कर दिया। अभी आएगा भाई सब सीधा एक एलईडी डिस्प्ले। ओ भाई, मतलब बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल गेम खेल दिया। अभी के लिए तो वो एक छोटा डिस्प्ले कॉर्नर में रहने वाला फोन के राइट साइड में पीछे। ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा पीछे की तरफ में, एक पेरिस्कोप लेंस रहने वाला 50 मेगापिक्सल का। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पता नहीं, 2A प्लस में भी इन्होंने सारे कैमरा 50 मेगापिक्सल के रखे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें भी यही सीन होने वाला है। सेल्फी कैमरा और जो रियर कैमरास हैं वो 50 मेगापिक्सल ही रहने वाले हैं। टोटल 4 कैमरा हो गए, एक फ्रंट कैमरा और बाकी 3 जो है रियर कैमरा। 40 से 45 हजार की रेंज में रहने वाला। और क्या कहते हैं, इसके अंदर आपको देखो 8S Gen 4 मिल सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिव्यूअर्स हैं 8S Gen 4। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि 8S Gen 4 ही आएगा, स्नैपड्रैगन 8S Gen 4। और LTPO पैनल की उम्मीद मैं रख रहा हूँ, OLED भी आ जाए तो भी चलेगा, लेकिन LTPO देते हैं वो बहुत सही रहता है गाइस। उसके अंदर वेरिएबल रिफ्रेश रेट होता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। LTPO पैनल बेस्ट रहेगा, अगर वो इस रेंज में दे देते हैं तो भाई सब किल कर देंगे, ठीक है ना। और NFC eSIM ये तो बेसिक फ्लैगशिप में फीचर्स रहते हैं, वो सब है। हाँ, वायरलेस चार्जिंग है और वायरलेस रिवर्स चार्जिंग भी है। मतलब आप उससे दूसरे कोई अपना स्मार्ट वॉच हो गया या बड्स हो गए, ईयरबड्स, या फिर कोई दूसरा फोन हो गया जो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, उसको भी आप इससे चार्ज कर पाएंगे रिवर्स वायरलेस चार्जिंग के थ्रू। चार्जिंग स्पीड जो रहने वाली है वो अब 100 वॉट्स की मैं मान के चल रहा हूँ कि 100 वॉट्स तो मिनिमम होनी चाहिए। देखते हैं एक्चुअल में क्या निकल गया था। बाकी आप लोग गैस कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बता सकते हो सकता है कि मैं कोई पॉइंट मिस कर रहा हूँ, वो जरूर से आप कमेंट सेक्शन में बताओ, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर से इम्प्रूव करूंगा, या फिर मैं उसका एक अलग से पोस्ट बना के इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर डाल दूंगा कि ये वीडियो में यहाँ पे ऐसे ऐसे हुआ है। आगे चलते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। तो भाई साहब मोटरोला G96, अब ये वाला जो फोन है ना, इसकी कोई मतलब सिर्फ टीजर आया था फ्लिपकार्ट पे, अभी भी मैंने चेक किया तो अब तो मुझे नहीं दिख रहा है वो, लेकिन टीज तो हो गया भाई साहब, लेकिन आने वाला इतना तो मान के चल सकते हैं। 7 स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 12256। मुझे जहां तक लग रहा है कि या तो मैक्स यूनिट रहने वाली है या फिर हो सकता है इसमें बेस यूनिट भी दे दें। हाँ हाँ, चलो भाई कर लेते हैं। टेक न्यूज में डिस्टर्ब कर दिया भाई गाइस, देख रहे हो ना, मतलब टेक न्यूज में इतना हर्डल्स आ रहे हैं गाइस, स्ट्रगल कर। अच्छा मैं क्या कह रहा था, क्वाड कर्व्ड की डिस्प्ले आने वाली है और 12 मैं था 12 GB और 256 GB का, आइदर तो बेस वेरिएंट या फिर ये मैक्स वेरिएंट रहने वाला। और 5500 mAh की बैटरी, 68 वाट वायर्ड चार्जिंग के साथ, 6.67 इंच का OLED डिस्प्ले रहने वाला है, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। भाई साहब मोटरोला इतना सही खेल रहा है ना चीज को, लो जी ये बढ़िया किया, जाना कहाँ था उसको और कहाँ ही मोड़ दिया, बढ़िया किया भाई साहब। हाँ मैं भटक जाता हूँ भाई, सॉरी। 50 मेगापिक्सल का सोनी लाइट्रिया 700C कैमरा होने वाला है, जो मेन सेंसर रहेगा रियर में, एंड साथ में सेकेंडरी कैमरा में भी मैक्रो सेंसर हो सकता है, जहां तक अभी तक इस रेंज के फोन में चीजें चल रही हैं। 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा,
IP68 की आपको रेटिंग मिलने वाली है, डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट रहने वाला है फोन। और अगले अभी देखो इसका देखो ज्यादा तो कुछ आया नहीं है G96 का अभी तक, तो मैंने आपको वो बताए हैं, कुछ एजम्पशंस हैं, कुछ जो मैंने सोर्स अपने मतलब नेट से थोड़ा बहुत रिसर्च करके मैंने चीजें इकट्ठा करी हैं। एक्चुअल लीक्स कहीं पे भी नहीं आया, हो सकता है आ गए हूँ मैं उन तक पहुंच पाया हूँ, ये भी हो सकता। कोई बात नहीं, जहां तक जो चीजें मुझे मिल पा रही मैं आप तक पहुंचा दे रहा हूँ। अगला ये सबसे बेहतरीन फोन है मतलब आज की टेक न्यूज का, इससे बढ़िया फोन है ही नहीं गाइस इस रेंज में अभी तक तो। और अभी तक तो इसके कुछ ऑफिशियल लीक्स रूमर्स कुछ भी नहीं आया, बहुत हार्ड एजम्पशंस हैं जो ये इकट्ठी करी गई है। एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 2K रेजोल्यूशन, ठीक है, और ये 6.85 इंच का LTPO पैनल रहने वाला, ये तो भाई साहब किल हो जाएगा अगर ऐसा कुछ हो गया तो। 8 Elite 2, स्नैपड्रैगन 8 Elite 2, मुझे नहीं लगता ये अनाउंस भी हुआ है और किसी फोन में देखने को मिला है अभी तक। 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो सेंसर, 200 मेगापिक्सल पेरिस्कोप और टेलीफोटो सब एक साथ आ गया, मतलब क्या ही बोल रहे हैं इसके लिए, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। मेटल का फ्रेम, मेटल फ्रेम अब मैंडेटरी हो गया, फ्लैगशिप में उसके बिना काम ही नहीं है वो बढ़िया चीज है, मेटल फ्रेम तो मैंडेटरी है। अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पे रहने वाला है, अंडर डिस्प्ले ही है। मोर देन 7000 mAh, मतलब आपको मैं तो करूँ 8000 mAh भी हो सकती है। मेरी बात होगा गाइस, आप ध्यान रखना, रिकॉर्ड कर लेना, 8000 mAh भी हो सकती है। 100 वॉट्स की चार्जिंग, 8000 mAh बैटरी, तो गाइस इतना तो चार्जिंग चाहिए ही मिनिमम। वहाँ iQOO 120 वॉट भी लेके आ चुका, 4000 mAh में 5000 mAh, चलो कोई बात नहीं चलेगा। तो बहुत देखो आप गाइस, अपने सुना ना मैंने क्या क्या बोला, ये इतना बेहतरीन पैकेज बन के निकलता ना, मतलब मैं क्या ही बोलूं, मेरी मतलब मैं तारीफ इतनी करना चाह रहा हूँ, लेकिन देखते हैं ब्रांड का कुछ पता नहीं हो क्या करे क्या ना करे, आएगा फोन तो जब उसकी बात करेंगे। लास्ट टेक न्यूज होने वाली है, मतलब स्मार्टफोन एडिशन है ये हमारा, तो स्मार्टफोन्स ही रहने वाले हैं इस वाले में, टाइटल से भी आपको पता चल ही गया होगा। सैमसंग फ्लिप और फोल्ड 7 गैलेक्सी का अनपैक्ड इवेंट होने वाला है, जो कि होने वाला 9 जुलाई को 7:30 बजे शाम को। इतना मतलब उसके अंदर गाइस दो चीजें इतनी बढ़िया है ना, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, वीडियो एंड तक देखते रहना आप। एक तो कर रहे हैं अनवील, साथ में फोल्ड 7 जो है वो लास्ट टाइम से बहुत बेटर होने वाला है, थोड़ा सा स्लिम भी रहेगा, 4.5 mm की थिकनेस उसकी रहेगी। अनफोल्ड होने के बाद में जो पिछला वाला फोल्ड था ना, फोल्ड 6, उसकी थिकनेस थी 5.6 mm के अराउंड जब वो खुलता था तो ये अभी जब उसको क्लोज करेंगे तो 9 mm थिकनेस है, जो आज की डेट में 8 mm समथिंग के फोन्स आ रहे हैं, तो उतना ही वो रहेगा गाइस फोल्ड होने के बाद। और आप सोचो ना, फोल्ड खुलने के बाद वो कितना थिन हो जाएगा, 4.5 mm। ये क्या होता है, तो कुछ भी नहीं है गाइस, इतना बढ़िया टेक्नोलॉजी सैमसंग अब लेके आ रहा है ना, मतलब मैं क्या ही बोलूं, बारिश ना हो जाए टेक न्यूज सुन के कैमरा भीग जाएगा, मेरे को फिर खर्चा करना पड़ेगा क्योंकि टेक न्यूज में नहीं रोक सकते ना, टेक न्यूज नहीं रोक सकते। अगली बात करते हैं गाइस, फोल्ड 7 में एक तो डिस्प्ले मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बड़ा करके इस बार आपको मिलेगा, 8.2 इंच का डिस्प्ले इस बार आने वाला है। लास्ट टाइम फोल्ड 6 में 7.6 इंचेस का डिस्प्ले था। अगर आपको ऑडियो में कुछ भी इशू आता है ना, मतलब आवाज चल रही है, तो हो सकता है कि माइक वो चीज मतलब उसको डिस्टॉर्ट कर रहा हो या कुछ ऐसा हो सीन, वो कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्क्रीन पे विजुअल भी लगाने वाला हूँ, जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं फोन के, जो भी लीक्स रूमर्स हैं, जो चीज मैं बोल रहा हूँ आपको स्क्रीन पे रिटर्न में भी देखने को मिलेगी, तो उसकी चिंता आप मत करो। फोल्ड 6 में था 7.6 इंचेस का पैनल, फोल्ड 7 में आपको मिल जाएगा 8.2 इंच का डिस्प्ले। फोल्ड 7 में देखो भाई साहब 200 मेगापिक्सल की तो लाइन लग गई है। अभी रियलमी की मैंने बात करी, एक और फोन में था 200 मेगापिक्सल का कैमरा इसमें रहेगा। 8 एलीट स्नैपड्रैगन 8 एलीट 8 एलीट 2 तो अभी आया नहीं है, कोई बात नहीं, 8 एलीट 2 नहीं आया, 8 एलीट जो है वो आपको देखने मिलेगा, ठीक है कोई बात नहीं, मतलब अच्छा है कोई बात नहीं बोल दिया, ठीक है। फ्लिप 7 पे आ जाए। फ्लिप 7 का जहां तक मुझे देखो ज्यादा कुछ तो चीज नहीं मिली है देखने को रूमर्स में, लीक्स में, पर हाँ 3 चीजें हैं।
सेम डायमेंशन रहने वाला लास्ट टाइम की तरह, फोल्ड 7 में जैसे चेंज कर दिया है, इसमें नहीं होगा। Exynos 2500 क्योंकि उसमें आपको वो मिल गया, सिमिलर परफॉर्मेंस भी मिलेगी आपको दोनों के अंदर, जहाँ तक मेरा अनुमान है। और 8 एलीट उसमें मिल गया, स्नैपड्रैगन 25, Exynos 2500 सीरीज आपको मिलने वाली है फ्लिप 7 के अंदर। लार्जर बैटरी, मैं थोड़ा सा तेज बोल रहा हूँ गाइस, आज पहला दिन है टेक न्यूज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज से पहले मैंने कोई किया नहीं है, थोड़ा सा उसके लिए माफी चाहूंगा। ये आपको कहूंगा कि आप एडजस्ट करो, मतलब थोड़ा सा आगे आगे आपको और बढ़िया कंटेंट ही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हाँ, तो मैं बात कर रहा था लार्जर बैटरी। लास्ट टाइम से फ्लिप 6 में जो बैटरी थी उससे थोड़ी सी बड़ी बैटरी आपको फ्लिप 7 में देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं गाइस, देखो अब ये बढ़िया मैं एक चीज लेकर आया हूँ, ये जो हो सकता है, दो चीजें जो एकदम ही यूनिक रहने वाली हैं इस बार के इवेंट में सैमसंग अनपैक्ड में। Z Flip फैन एडिशन, जैसे S सीरीज का आता था, S24 FP, S25, वो चीज तो है ही। अब फ्लिप सीरीज में भी फैन एडिशन थोड़ा सा बजट ओरिएंटेड रहेगा, थोड़ा सा आपको कम प्राइस में फ्लिप सैमसंग फ्लिप का एक्सपीरियंस करने मिलेगा। स्पेसिफिकेशंस ऑब्वियस बात है उसकी अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दी जाएंगी, एकदम हाई एंड तो आपको नहीं मिलने वाला है फोन, बट हाँ परफॉर्मेंस में कॉम्प्रोमाइज तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा करेंगे, क्योंकि सैमसंग का फ्लैगशिप सीरीज का ही फोन रहने वाला है, परफॉर्मेंस अच्छी ही देखने को मिलेगी। Exynos का प्रोसेसर एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके अंदर, ज्यादा उसके अंदर अभी लीक्स निकल कर नहीं है, मैं सिर्फ assumptions पे बात कर रहा हूँ, कोई भी ऑफिशियल डेटा मैं आपको नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ। एंड एक और सबसे बेस्ट चीज जो अभी तक लगी है इस इवेंट की, ट्राईफोल्ड। जो फोल्ड सीरीज में एक ट्राईफोल्ड का कंसेप्ट अनवील हो सकता है। कंसेप्ट बेसिकली फोन वो प्रोडक्शन रेडी ही होगा, बस वो अभी उसको प्रोडक्शन में लाएंगे नहीं। एक बढ़िया मुझे चीज ये लगी कि एक ट्राईफोल्ड स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है, अलोंग साइड इसके गैलेक्सी बड्स मिलने वाले हैं, और 2 वॉच मिलेंगी, एक वॉच 8 सैमसंग गैलेक्सी वॉच 8 एंड सैमसंग वॉच मिलेगी आपको अल्ट्रा 2 मॉडल, दोनों ही आने वाली है, बढ़िया महंगी होने वाली है गजब एकदम, तो मजा आएगा गाइस। कुल मिला के बात ये थी, अभी नेक्स्ट जो इस टेक न्यूज का पार्ट रहने वाला ना, स्मार्टफोन्स ही रहेंगे, स्मार्टफोन्स पार्ट 2। इस वाली में मैं सारा चीज कवर नहीं कर पाया हूँ, अभी तक 20 मिनट की कुछ रिकॉर्डिंग हुई है, कट करके मैं इसको कोशिश करूंगा कि और कम में कर दूं, लेकिन नहीं हो पाएगी, मुझे पता है। मैंने जैसा सोचा था वैसी रिकॉर्डिंग तो नहीं हुई है, पर कोई बात नहीं, देखते हैं एडिटिंग में कुछ कमाल दिखाएंगे, इतनी स्किल्स हैं तो उसका कहीं पे तो इस्तेमाल करना ही है। ये क्या बारिश है आए? अच्छा कोई बात नहीं, तो अभी बता दूं क्या अगली टेक न्यूज में क्या क्या होने वाला है? नहीं गाइस, सरप्राइज रखते हैं बहुत। एक आध तो नई कंपनी भी है गाइस, जैसे मैं देख पा रहा हूँ, मेरे स्क्रिप्ट आगे पड़ी हुई है, मैं झूठ क्यों बोलूं। ये रिकॉर्डिंग, हाँ मैं स्क्रिप्ट पढ़ ही रहा हूँ, ये नोट 5 प्रो ही मैंने आगे लगाया तो ठीक है, मैं पढ़ पा रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है नेक्स्ट पार्ट भी इस टेक न्यूज का। कोशिश करते हैं आज शाम को ही रिकॉर्ड कर लूँ और आपको दोनों पार्ट एक दिन के गैप में ही दे दूँ। एक उसमें गाइस पुराना फोन भी जो लॉन्च हो चुका, उसकी सेल अभी स्टार्ट हो गई होगी, सही है, उसका भी रिव्यू करेंगे कि उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, आपको सारी चीज मैं बता दूंगा। पहला एपिसोड है ना गाइस, तो थोड़ा सा चीजें इधर उधर हो जाती हैं, कोई बात नहीं, मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि आपको टाइमली टेक न्यूज दूं। टेक न्यूज पार्ट 3 से हो सकता है आपको टाइमली सारा कुछ मिले, क्योंकि अभी पार्ट 1 है, पार्ट 2 रिकॉर्ड करूंगा, एडिट करके अपलोड करके मैं फिर टाइमली जो है इस चीज को मॉनिटर करने वाला हूँ, शेड्यूल करने वाला हूँ कि टेक न्यूज टाइमली मिले, बढ़िया टेक न्यूज मिले, और आपको जो है एक रिलायबल सोर्स मिले इंफॉर्मेशन का, जो भी आप टेक रिलेटेड उसमें चाहते हैं। अभी के लिए स्मार्टफोन एडिशन रहने वाले हैं 1-2 पार्ट, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि और भी चीजें इसमें इंक्लूड कर दूं। बाकी अभी तो ऑडियो मुझे नहीं पता कैसी आ रही है, टेस्ट मैंने कर ली थी लास्ट टाइम, तो मैंने डाली है वीडियो, उसमें तो ऑडियो सही आ रही थी। बाकी बैकग्राउंड म्यूजिक लगाऊंगा, थोड़ा सा हल्का रखूंगा, आपको बढ़िया विजुअल्स के साथ, अच्छे ऑडियो के साथ आपको मैं वीडियो ये फाइनल एंड प्रोडक्शन में बना के दूंगा। अभी के लिए गाइस इतना ही है, तब तक के लिए आपको मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, सब्सक्राइब कर दो, कुछ भी अच्छा लगता है, बुरा लगता है, या कुछ चेंजेस आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो
आप वो चीज मुझे सजेस्ट कर सकते हो। पार्ट 2 तो सरप्राइज रहने वाला है। पार्ट 2 में कुछ जो भी मैं इंक्लूड करूंगा ना गाइस, वो सरप्राइज रहने वाला है। जब तक के लिए गाइस चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स आपको दिख रहा होगा, वहां जाके कमेंट कर दो आप। आपको मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ एंड टेक स्मार्ट। आज मौसम इतना बढ़िया हो रहा है गाइस, मैंने रिकॉर्डिंग दोबारा ऑन करी है बात बताने के लिए। दिल्ली में ऐसा मौसम देखने को मिलता है ना, अगर मैं कह रहा हूँ जन्नत है। इतना बढ़िया मौसम, मतलब दिल्ली में, वो भी अभी 2 दिन पहले तक इतनी तेज धूप थी, अभी इतना बढ़िया मौसम हो रहा है। मतलब दिल मेरा इतना खुश हो गया ना, मतलब मन कर रहा है कि पार्ट 2 भी अभी रिकॉर्ड कर दूं। उसकी स्क्रिप्ट अभी रेडी नहीं, मैं लगे याद कर देता गाइस, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, बस खाली स्क्रिप्ट रेडी नहीं है। अभी आप जाके बढ़िया से, अभी तो ऑफिस का टाइम है, घर जाके इसको वीडियो को एडिट करेंगे, पार्ट 2 की स्क्रिप्ट लिखेंगे, कल फिर से रिकॉर्डिंग करेंगे, पार्ट 2 अपलोड करेंगे। एंड आज से हम मिलते रहेंगे गाइस, हर 1-2 दिन में हम कुछ ना कुछ मजेदार करते रहेंगे इस चैनल पे। तो आप सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करो, दोबारा बोल रहा हूँ आप कर दो बस, अब मेरे को नहीं पता है, बहुत कम 142 सब्सक्राइबर्स हैं जब ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे को, मैं एम कर रहा हूँ 150 सब्सक्राइबर का, इस वीडियो पे 10 लाइक्स का और कम से कम 5 कमेंट्स का। जल्दी से कर दो गाइस, बंद करता हूँ मैं, मेरे को ज्यादा बोला नहीं जा रहा, ये देखो फॉग आ गई है। बाय बाय।